तो जब जमदग्नि का वध किया गया और माता रेणुका के देह पर 21 बार शस्त्रों के द्वारा आघात किए गए, तब परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली कि 21 बार इस पृथ्वी को मैं निर्वीर कर दूंगा। कि माता रेणुका पर जब आघात किया गया परसे से, तो उनकी एक दासी पीछे खड़ी थी जो मतंग समाज से थी, मातंगी थी। और तीसरा जो है वो है माँ मातंगी। अच्छा। जो एक विद्या है जो तांत्रिकों की माँ सरस्वती कहलाती है। नमस्कार, मैं महिका मेत्रे आप सबका प्रकाशमय के इस नए संवाद में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों को पता होगा कि आज बस अक्षय तृतीया नहीं, उसके साथ आज भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। परशुराम जी दत्त गुरु के सारे शिष्यों में से एक है। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही शिष्यों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे हम उनसे क्या सीख सकते हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार है प्रोफेसर प्रणव जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। तो सर, अब अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी, इनका क्या कनेक्शन है? कुछ अलग कनेक्शन है या बस एक कोइंसिडेंस है? सबसे पहले अक्षय तृतीया का ये जो पर्व है, महाराष्ट्र में 3.5 मुहूर्त नाम की अवधारणा है। तो उनमें से जो सभी रूपों में, सभी अवसरों में सबसे महत्वपूर्ण, उत्तम ऐसे जो अवसर माने गए हैं, उनमें ये अक्षय तृतीया परिगणित है। अक्षय तृतीया की जगह पर अगर हम ऐसा कहें कि वैशाख महीने की शुद्ध तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ, तो अधिक योग्य हो सकता है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ, इसका एक मतलब ये लिया जा सकता है कि जिस दिन अक्षय तृतीया है उसी दिन परशुराम जी की जयंती मनानी चाहिए। मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि पिछले दिन परशुराम जयंती हो जाती है और उसके आगे के दिन अक्षय तृतीया। तो थोड़ा धर्मशास्त्र का विधान क्या है वो देखना पड़ेगा। वो ये है, अक्षय तृतीया जब मनाई जाती है तब वैशाख तृतीया माध्याह्न काल में व्याप्त होनी चाहिए। ओके। और भगवान परशुराम जी का जो अवतरण हुआ, उनके जन्म का समय ये प्रदोष काल माना गया है, सूर्यास्त के बाद की एक घटिका। तो प्रदोष काल में अवतरण होने से जिस दिन वैशाख शुद्ध तृतीया प्रदोष काल में है, उस दिन परशुराम जन्म मनाया जाता है। अच्छा। और जिस दिन वैशाख शुद्ध तृतीया माध्याह्न काल में है, उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तो ये धर्मशास्त्र और उस दिन पर जो गणना है उसके हिसाब से होने वाले ये भेद ध्यान में रखने चाहिए। अब बात ये है कि अक्षय तृतीया यानी वैशाख तृतीया, ये मानकर जो चलते हैं उनके हिसाब से दोनों एक दिन आने वाले हैं, मगर ये दो भिन्न बातें हैं। अच्छा, तो कोई कनेक्शन एज सच? कनेक्शन ये अवधारणाओं का दिखा सकते हैं। अच्छा। तो जैसे अक्षय ये योग है, उस तृतीया पर ये अक्षय योग मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो कुछ आप सत्कर्म करते हो वो अक्षय रहता है, उसका क्षय कभी नहीं होता, उसका नाश कभी नहीं होता। अच्छा। तो जो आप आहुतियां दे रहे हैं अग्नि में, या पूजा पाठ कर रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, या भी जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा अक्षय होने वाला है। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो इस दिन किया हुआ पुण्य कर्म अक्षय फल को, जिसका फल कभी खत्म नहीं होता, ऐसा इस दिन का महत्व है। अच्छा। इसी कारण उसे अक्षय कहा गया है। और ये
फल की दृष्टि से बताई गई अवधारणा है। जो अवतार की धारणा है भगवान परशुराम, ये सप्त चिरंजीवों में एक माने गए हैं। तो कई लोग ये अक्षय है वो अक्षय है इस नाते एक मान लेते हैं कि अक्षय अवतार है इसीलिए अक्षय तृतीया है, मगर ऐसी कोई संदर्भ या ऐसी कोई उक्ति शास्त्रों में हमें नहीं मिलती। ओके, तो सर अब परशुराम जी चिरंजीवी है, हमें पता है, अभी भी इस धरती पर वो सदैव मौजूद है। तो परशुराम जी के समय में या उनके साथ ऐसा क्या घटा कि जिसके वजह से वो दत्त गुरु को शरण गए? बहुत रोचक कथा है। अच्छा। अगर पूरे भगवान परशुराम के चरित्र का हम अवलोकन करें, सबसे ज्यादा बाकी अवतारों से ज्यादा मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये विधान करना चाहूंगा जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अगर ऐसा चरित्र देखना है तो भगवान परशुराम का है। हम भगवान राम का, भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़ते हैं, देखते हैं, मगर सभी में एक भाव हमेशा बना हुआ है कि जैसे राम की एक प्रकृति है, धीर गंभीर, धीर उदार, इस प्रकार के वो नायक है। तो पूरा चरित्र उस धीरोदात्त लाइन पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण धीर ललित हैं, उनमें लालित्य भी है, धीरता भी, गंभीरता है, मगर उनका भाव धीर ललित का अधिक है। तो उनके चरित्र का रस अलग है। जब हम भगवान परशुराम का चरित्र देखते हैं तो भगवान परशुराम के चरित्र में इतने अधिक जैसे हम चेंजेस कह सकते हैं, फेजेस कह सकते हैं। तो कभी वो करुण भी हो जाते हैं, कभी रौद्र रूप भी है। हाँ। तो सभी ये जो अवस्थाएं हैं जो आम आदमी के, मानव के जीवन में आ सकती हैं, वो हम उसमें पाते हैं। उसमें श्रृंगार का अभाव है। श्री कृष्ण के चरित्र में श्रृंगार रस हम कई जगहों पर देख सकते हैं। राम के भी उत्तरकालीन जो चरित्र है, जैसे वाल्मीकि रामायण में ज्यादा नहीं, कई संक्षेप से है, मगर परशुराम के चरित्र में श्रृंगार रस ना होते हुए भी बाकी सभी रस, जैसे रौद्र भी, भयानक, वहां पर शांत रस भी अंत में है। तो इन सभी रसों से परिपूर्ण भार्गव चरित्र हम देखते हैं। तो जब हम ये सभी चेंजेस उनके चरित्र में देखते हैं तो उन सभी प्रसंगों में दो कथाएं, दो प्रसंग ऐसे हैं जहां पर भगवान दत्तात्रेय से उनकी भेंट हुई। एक प्रसंग सबसे करुण है, जब उन्होंने अपने मां बाप को खो दिया। सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, जो स्वयं भगवान दत्तात्रेय का परम प्रिय भक्त और शिष्य रहा, भगवान दत्तात्रेय ने उसे योग दीक्षा दी थी, योगी बनाया था, और यहां तक कि जिसके स्मरण मात्र से गतम नष्टम च लभ्यते, विगत, अपहृत या खोई हुई चीजें भी पुनः प्राप्त हो सकती है, जिसके नाम मात्र से चोर, दस्यु इत्यादि का भय भी दूर हो जाता है। ऐसे कार्तवीर्य को जब दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त हुई, मगर बाद में जब उसका स्खलन भी हुआ अहंकार के चलते, सत्ता के मद के चलते, तब जाकर भगवान ने ही परशुराम का अवतार लेकर कार्तवीर्य का अंत किया था। तो एक दत्त शिष्य का दूसरे दत्त शिष्य और भक्त के साथ जो संघर्ष हुआ वो बहुत ही रोचक है। अब जब सहस्रार्जुन का वध हो चुका तो उसके पुत्र बच गए। परशुराम ने उन्हें अभय देकर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। सहस्रार्जुन ने पहले कामधेनु का अपहरण किया था, और राजा की जब प्रवृत्ति ये हो जाती है कि जो प्रजा का है वो मेरा है, उल्टा है कि राजा का भाव ये होना चाहिए जो भी मेरे पास है वो प्रजा का दिया हुआ है। करेक्ट। मगर जब राजा ये सोचने लगता है कि सब पर मेरी सत्ता है, इसका मतलब प्रजा के पास, प्रजा के घर में जो पड़ा हुआ है
वो मेरी देन है, तब संघर्ष का ईगो हावी हो जाता है। केवल ईगो नहीं, आसक्ति भी है, उसमें लोभ भी है। कामधेनु धेनु की माता मानी गई है, धेनुओं में सबसे उत्कृष्ट रत्न मानी गई है। मेरे प्रजा में रहने वाले एक तापस के आश्रम में है, वो वहां शोभा नहीं देती, मेरे ही गौशाला में वो होनी चाहिए, ये लोभ उसके मन में जगा। इतना बड़ा योगी होते हुए भी, भगवान दत्तात्रेय का कृपा पात्र होते हुए भी उसके मन में ये लोभ जगा और उसकी अवनति हो गई। तो उसके पुत्रों के द्वारा कुछ अपराध नहीं किया गया था, उन्हें परशुराम ने अभय देकर छोड़ दिया। तो उन्होंने प्रतिशोध के तौर पर, जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब जमदग्नि का वध किया। भगवान परशुराम के माता पिता का नाम महर्षि जमदग्नि, जो भृगुकुल से थे, और माता का नाम था रेणुका, जो एक राजा की कन्या थी। तो जब जमदग्नि का वध किया गया और माता रेणुका के देह पर 21 बार शस्त्रों के द्वारा आघात किए गए, तब परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली कि 21 बार इस पृथ्वी को मैं निर्वीर कर दूंगा, निक्षत्रिय कर दूंगा। अब कई लोग इस पर आपत्ति जताते हैं कि क्षत्रिय, एक पूरे वर्ण के विरुद्ध इसने आंदोलन किया या युद्ध किया, संघर्ष किया। असल में जो प्रेरणा है वो अलग है। जब कोई राजा होते हुए भी प्रजा का रक्षण ना करते हुए, प्रजा की संपत्ति मेरी संपत्ति है, उस पर मेरा अधिकार है, ये जताने वाला बन जाता है, तब प्रजा को क्या करना चाहिए, ये भगवान परशुराम ने सीख दी है। वो किसी एक वर्ण विशेष, जाति विशेष से बंधे हुए नहीं है। प्रजा और राजा का संबंध कैसे होना चाहिए, जब राजा चूक कर रहा है, जब राजा प्रजा को लूट रहा है, तो प्रजा को क्या करना चाहिए, ये संदेश भगवान परशुराम यहां दे रहे हैं। संघर्ष के विरुद्ध डटकर खड़ा होना। मेरा काम है कि अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना कराना, या दान लेना देना, इतने में ही मेरा कर्तव्य का निर्वाह हो जाता है, ऐसा कहकर परशुराम शांत नहीं बैठे। उन्होंने अपना दायित्व समझा। अगर राजा भूल कर रहा है तो उसे समझाना पड़ेगा उसकी ही भाषा में। बल अगर वो समझ पाता है तो बल की भाषा से मैं समझाऊंगा। ये भगवान परशुराम के चरित्र का बहुत बड़ा संदेश है। तो जब एक को समझाकर ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं थी, ऐसे कई सारे राजा उस समय विद्यमान थे, तो उन सभी राजाओं को ये सीख देनी, जब वो समय की मांग बनी, आवश्यकता बनी, तब परशुराम जी ने वो प्रतिज्ञा दी थी। तो दो जातियों के या वर्णों के विरुद्ध या उनका ये तकरार, उनका ये संघर्ष नहीं है, ये सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है। तो अब अगली बात ये हुई कि कार्तवीर्य के पुत्रों ने प्रतिशोध लिया। तब परशुराम ने उनके नाश के लिए प्रतिज्ञा तो ली, मगर पहले उनका कर्तव्य पुत्र का था कि उनके पिता का और्ध्वदेहिक कर्म करना, उनको अग्नि देना। तो माता रेणुका भी इतनी जख्मी हो गई थी और अब उनकी इच्छा ही नहीं बची थी कि अब मुझे नहीं रहना जहां पर मेरे पति नहीं है। अगर हम उन्हीं के पहले चरित्र की कथाएं देखें तो इतनी विकट परिस्थिति आ गई है कि जमदग्नि ने रेणुका का शिरच्छेद करने की आज्ञा दी है, मगर वही जमदग्नि रेणुका को संजीवनी के द्वारा फिर से जीवित कर देते हैं और अपने ही क्रोध का पूरी तरह से त्याग भी कर देते हैं। इतने ड्रास्टिक चेंजेस एक आदमी कितना बदल सकता है, कितने भाव छोड़ सकता है या नए ले सकता है, ये पूरा हम परशुराम चरित्र में देख सकते हैं। तो जमदग्नि ने क्रोध का त्याग कर दिया, वरना स्वयं जमदग्नि स्वयं सूर्य का भी नियमन करने में समर्थ है। उन्होंने अपने बाणों द्वारा सूर्य को बींध डालने की तैयारी कर रखी थी,
एक बार की कथा है, बहुत बड़ी कथा है वो, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। केवल जो जमदग्नि अपने क्रोध से सूर्य को जलाने की क्षमता रखते थे, वो जब कार्तवीर्य के पुत्रों ने उन पर आक्रमण किया तब शांत रहे, ध्यान में बने रहे और उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। तो उनकी शोक में माता रेणुका ने सहगमन करना चाहा। सती जो प्रथा है, कई बार ये आलोचना की गई है, ये किसी दूसरे के द्वारा लादा नहीं गया है कि तुम्हें जलकर मर जाना है। उन्हें खुद लगा था कि नहीं, अब मुझे नहीं जीना है, क्योंकि जिसके लिए मुझे जीना था वो अब नहीं रहा, तो मैं क्यों रखूं। तब रेणुका माता के वात्सल्य की भी परीक्षा थी और परशुराम के मनोभाव की भी परीक्षा थी। परशुराम जी रो रहे थे कि माता तुम तो मत जाओ, तुम रुको, तो रेणुका माता नहीं मानी। तब अंत में जाकर परशुराम जी को मानना पड़ा, ठीक है उनकी इच्छा है तो यही सही। तो उन्होंने पूछा कि कहां पर ये दाह संस्कार किया जाए, माता रेणुका से पूछा। तो माता रेणुका जो स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी, उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर कोई दोष ना हो, जो भूमि कुमारी हो, ऐसी भूमि पर जाकर मेरा दाह संस्कार करो। तो वो भूमि खोजने के लिए एक 2 टोकरियों में माता पिता के देह को भगवान परशुराम ने रखा। जैसे श्रवण कुमार की कथा हम सुनते हैं कि कावड़ लेकर वो चला, तो उसी प्रकार वो कावड़ लेकर भगवान परशुराम नर्मदा के तट से निकले। भगवान परशुराम का जो निवास स्थान या उनकी कार्य भूमि थी, कर्म भूमि थी, वो नर्मदा, आज का मध्य प्रदेश, मध्य भारत जो है, वहां पर वो थे। तो वहां से निकलकर, ऐसा माना जाता है, कई जगहें ऐसी दिखाई जाती है कि वहां पर दाह संस्कार हुआ। तो महाराष्ट्र में एक जगह है माहुरगढ़ नाम से, ऐसा माना जाता है कि वो वहां आए। कर्नाटक में भी एक जगह है, वहां पर ये घटित हुआ, ऐसी भी मान्यता है। तो उसमें डिटेल नहीं जाना है हमें। तो जब वो कावड़ लेकर माहुर तक, सिंहाचल ऐसा पुराना नाम था, वहां पर पहुंचे, तो सिंहाचल के एक शिखर पर स्वयं भगवान दत्तात्रेय विराजमान थे। और माता रेणुका ने जब कहा था कि भूमि की खोज करो, तो ये लक्षण बताया था जहां जाकर वो कावड़ वजन बढ़ा देगी, भारी हो जाएगी, वहां पर रुकना। तो उस सिंहाचल की भूमि पर आने के पश्चात कावड़ अपने आप भारी हो गई, तो उन्होंने वहां रख दी। तब जाकर माता रेणुका ने कहा उस शिखर पर जाओ और वहां जो बैठे हैं उनको दाह संस्कार में पुरोहित के तौर पर ले आओ। अच्छा, क्योंकि माता जानती थी वहां दत्तात्रेय बैठे हैं। तो भगवान दत्तात्रेय वहां मायायुक्त रूप में बैठे थे। जो भगवान दत्तात्रेय के 16 अवतार है, उनमें से एक अवतार, एक रूप है मायायुक्त। माया को, आदि माया, पराशक्ति जो है, उसको अनघा के रूप में लाकर उन्होंने अपने अंक पर, अपनी गोदी में बिठा लिया था। वो माया अनावृत दिगंबर रूप में थी और वो स्वयं दिगंबर हुए बैठे थे। हाथ में मद्य का पात्र था। तो ऐसा औघड़ रूप धारण किए हुए वहां बैठे थे। तो जब परशुराम वहां आ गए तो प्रार्थना करने लगे कि मेरी माता की आज्ञा है कि उनका दाह संस्कार यहाँ करवाए जाए, तो उसके लिए आप क्या हमें पुरोहित के तौर पर प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये देखो मैं कितना अधर्म में लिप्त हूँ, ये मेरा रूप तो देखो, मैं कैसे मंत्र पढ़ सकता हूँ, मैं इस स्थिति में भी नहीं हूँ। तो भगवान परशुराम ने अपनी अंतश्चक्षुओं के द्वारा, अंतर्दृष्टि से जब देखा, तो उन्होंने स्तुति की कि आप माया से परे हो। अच्छा, भगवान परशुराम समझ गए कि वो कौन है। उसके पीछे उनकी अंतर्दृष्टि है, उनकी एक क्षमता है, माता रेणुका का भी निर्देश है और भगवान दत्तात्रेय की कृपा भी उन पर है। इसके कारण वो समझ गए, वो उलझे नहीं, उस रूप में नहीं उलझे या डरे नहीं, कि जिससे कई सारे योगी भयभीत होकर या संभ्रमित होकर दूर चले गए थे।
तो वो डटे रहे और अंत में भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा मान ली और स्वयं पुरोहित के तौर पर भगवान दत्तात्रेय उस शिखर से उतर कर नीचे आए और माता रेणुका के सामने जाकर उन्होंने माता रेणुका की स्तुति की आदिशक्ति के रूप में और स्वयं उस दाह संस्कार का अनुष्ठान करवाया। तब जो परशुराम अत्यंत कठोर रूप में दर्शाए जाते हैं वो फूट फूट कर रो रहे थे। मातृवत्सल उनको कहा गया है, माता के प्रति इतना लगाव था, उसी के चलते उस लगाव से छुड़ाने के लिए उनके हाथों से माता का वध भी करवाया गया था। इतने जैसे मराठी में एक शब्द आता है आई वेड़ा, मातृवत्सल माने माँ के लिए इतना अधिक प्रेम, इतना अधिक वात्सल्य लगाव था कि माँ अगर नहीं तो मैं नहीं, व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए, रोने लगे। तब जाकर भगवान दत्तात्रेय ने उनको समझाया कि ये कौन है। माता रेणुका किसी राजा की कन्या नहीं मगर स्वयं आदिशक्ति का ही एक रूप है। तुम भगवान विष्णु की एक कला से जन्मे हो और विष्णु की कला को धारण करने के लिए वो कोख, वो गर्भ भी उतना ही शुद्ध होना आवश्यक है। तो आदिशक्ति के एक अंश से माता अदिति ने जन्म लिया था दक्ष के घर। तो उसी माँ अदिति का एक रूप ये रेणुका है। अच्छा। और महादेव के अग्नि रूप का एक अंश जमदग्नि के रूप में अवतीर्ण हुआ है। तो साक्षात अगर तंत्र की भाषा में कहा जाए तो उमा महेश्वर ही जमदग्नि रेणुका के रूप में वहां प्रतिष्ठित है, अंशावतार। तो उनके रूप का परिचय सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को करवाया। तो जो माता पिता थे उनका मूल रूप क्या है, ये दत्तात्रेय की कृपा से भगवान परशुराम को सबसे पहले पता चला। नहीं तो तब तक ये मेरे माता पिता है, ये मानव है, इसी दृष्टि से वो देख रहे थे। तो पहला एनकाउंटर इस प्रकार का हुआ और उस समय दाह संस्कार का पूरा अनुष्ठान दत्तात्रेय जी ने स्वयं करवाया। वो पुरोहित बने उस कर्म करवाने के लिए। तो ये एक कथा आती है। दूसरी कथा त्रिपुरा रहस्य नाम के ग्रंथ में आती है। बीच की कड़ी ये है कि भगवान दत्तात्रेय की कृपा परशुराम पर बनी। उन दोनों में सख्य भक्ति बताई गई है। तो जैसे नवविधा भक्ति है तो भगवान परशुराम ने सख्य भाव से भगवान दत्तात्रेय का अनुगमन किया और भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त की। तो दत्तात्रेय की कृपा होने से भगवान परशुराम आगे चलकर निक्षत्रिय पृथ्वी करने के अपने प्रतिज्ञा पर उसे पूरा कर पाए। अच्छा। उसके बाद जब भगवान राम का अवतरण हुआ, ये कथा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं आती है, हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी इसका डिटेल्ड वर्णन नहीं है। ये हमें मिलती है त्रिपुरा रहस्य नाम के ग्रंथ में। हारितायन नाम के ऋषि थे और जिन्होंने अपनी समाधि के द्वारा, उपासना तपस्या के द्वारा ये पूरा ज्ञान प्राप्त किया, दत्त भार्गव संवाद का ज्ञान। उन्होंने उस त्रिपुरा रहस्य में इस प्रसंग का वर्णन किया है। जब भगवान राम के रूप में परशुराम का अंश विलीन हो गया, जब शिव धनुष तोड़ा गया, उसके बाद जब राम अयोध्या के लिए लौट रहे थे, तुलसी रामायण के अनुसार जनक की राजसभा में ही परशुराम पधारे। हाँ। मगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लौट रहे थे तो पथ में भेंट हुई है। अच्छा। भगवान राम और भगवान परशुराम की, और विवाद हुआ, बाकी सब जैसा वर्णन आया है वैसे। मगर अंत में जब वैष्णव धनुष परशुराम के द्वारा दिया गया तो उन्होंने सज्ज कर दिया और पूछा कि मैं किस पर बाण चलाऊं, तुम्हारी ऊर्ध्व गति पर या तुम्हारी मनोगति पर, जिस गति से तुम त्रिलोक भ्रमण कर पाते हो अपनी इच्छा के अनुसार, उस गति को मैं मारूं या तुम्हारी परलोक गामिनी जो गति है उसको मारूं। तो परशुराम ने कहा कि मैंने ये पूरी पृथ्वी कश्यप को दान दे दी है, तो वहां पर रात में रहने का मेरा अधिकार नहीं है। जिस चीज का दान दिया जाता है उस पर अधिकार नहीं रहता। तो जब आप रात्रि में वहां वास करते हो
तो उस प्रतिज्ञा का खंडन हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये मनोगति आवश्यक है, और जब तक इस कल्प का अंत नहीं होता तब तक देवताओं की, मेरे माता पिता के आदेशानुसार मैं देह भी छोड़ नहीं सकता। इस कारण मुझे ये गति इस लोक में विचरण करने के लिए आवश्यक है, मगर मुझे परलोक गति से अभी कोई मतलब नहीं है, तो परलोक गति को मेरे नष्ट कर दो। तो राम ने बाण छोड़कर उस परलोक गति को कुंठित कर दिया। अच्छा। उसके बाद भगवान परशुराम के शरीर से जो वैष्णव कला थी, भगवान विष्णु की जो कला उनमें प्रतिष्ठित थी कर्म करने के लिए, ये जो पूरा पराक्रम उनके द्वारा कराया गया वो एक दैवी योजना थी, वो वापस ली गई और वो कला राम जी के रूप में जाकर विलीन हो गई। तो ऐसे विगत तेज अमनस्क स्थिति में, विमनस्क स्थिति में भगवान परशुराम लौट रहे थे कि अब तो पूरा हो गया, अब क्या करें, करना क्या है। एक दिग्मूढ़ अवस्था में वो चले गए। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एमलेस कि अब करने के लिए बचा ही नहीं है। राम तो आ गए, अगले अवतार आ गए, अब मैं जीना है, वरदान तो मिला है, मगर क्या करे इस जीवन का। तब पथ में संवर्त नाम के एक अवधूत थे जो देवगुरु बृहस्पति के छोटे भाई थे। उन्होंने उनको मार्ग दिखाया कि यहां पर मत जाओ, भगवान दत्तात्रेय तुम्हारी राह देख रहे हैं, वो तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। अच्छा। और तब जाकर भगवान परशुराम दत्तात्रेय भगवान के पास आए, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें भगवती त्रिपुरा की साधना के बारे में ज्ञान प्रदान किया, अनुग्रह दिया। तो ये जो पूरा त्रिपुरा का दार्शनिक सिद्धांत है, ये त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में समझाया गया है, वो दत्त भार्गव संवाद है। अच्छा। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रसंग बना। पहले प्रसंग में माँ बाप कौन है ये ज्ञान दिया, और दूसरे प्रसंग में आदि शक्ति का रूप और विकल्प से तुम कौन हो, मैं कौन हूं, इस पूरे दर्शन का सिद्धांत उन्होंने समझाया। ओके। तो त्रिपुरा रहस्य की दीक्षा उन्होंने, दत्तात्रेय ने परशुराम जी को दी, ये हम कह सकते हैं। तो और ये श्री विद्या की, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि श्री विद्या एक तंत्र की बहुत जो दशमा विद्याएं हैं उनमें से एक है सुंदरी या श्री विद्या। भगवती आदिशक्ति त्रिपुरा, अब त्रिपुरा ये मूल रूप माना गया है, उसकी सुंदरी नाम की एक कला है, या भैरवी ये भी त्रिपुरा ही है, बाला ये भी एक, तो त्रिपुरा मूल रूप है। तो उस त्रिपुरा का बोध भगवान दत्तात्रेय ने गुरु आचार्य रूप में परशुराम जी को करवाया। तब परशुराम जी ने उसका प्रवर्तन करवाने के लिए परशुराम कल्पसूत्र नाम के और एक ग्रंथ की रचना की है, जो ग्रंथ भी श्री विद्या का एक आकर ग्रंथ माना गया है। ओके। तो ये भी हम सुनते हैं कि जो त्रिपुरा रहस्य जो ग्रंथ है वो दत्तात्रेय और भगवान परशुराम के बीच का संवाद है। हाँ, ये सच है। हाँ। अच्छा। तो सर एक और चीज़ है, जैसे परशुराम जी के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स है, मिथ्या है कि उन्होंने अपने माता का शिर छेद किया, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में आप थोड़ा क्लैरिटी देंगे? तो ये जो विभिन्न गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं उसके पीछे की प्रेरणा भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार जब आक्षेप लिया जाता है किसी परमात्मा के अवतार पर, तब अज्ञान ही उसके मूल में है। कई बार आदमी की सोच उसके स्वभाव के अनुसार हो जाती है। अगर चोर है तो चोर को सभी जीव चोर ही दिखेंगे। अगर कोई विद्वान है तो उसे लगेगा कि सब विद्वान ही है। अगर कोई मूढ़ है तो मूढ़ को लगता है सब मूढ़ है। इसी कारण जो इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, इंटरप्रिटेशन जिनका व्यवसाय बन गया है, तो वो अपने हिसाब से इन सभी प्रसंगों का वर्णन करते रहते हैं। तो कोई कहता है नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, कोई कहता है उसका रूपकात्मक एक विश्लेषण है,
इसके सभी प्रसंगों के पीछे की मूल पृष्ठभूमि क्या है? जब एक ऐसा अवतार भगवान धारण करते हैं, भगवान के हर एक अवतार का भिन्न भिन्न प्रयोजन है। करेक्ट। जब समाज में नियंत्रित व्यवस्था नहीं रहती, कोई एक वर्ग अत्यधिक बलिष्ठ होकर पूरा समाज मेरे पैरों तले होना चाहिए, मेरे अधिकार में होना चाहिए, इस आसुरी महत्वाकांक्षा से अभिभूत हो जाता है, तब उसको पथ पर लाने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो जैसे रावण अहंकार से मत्त हो गया तो राम जी का अवतार हुआ, कंस, शिशुपाल, जरासंध, इनके नाश या उनके शासन के लिए, दंड देने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वैसे ही जब राजन्य सत्ता हावी हो गई, राजा को ऐसे लगने लगा कि मेरी सत्ता के ऊपर दूसरी कोई सत्ता नहीं है, तो धर्म सत्ता सर्वोपरि है, ये बताने के लिए भगवान परशुराम का अवतरण हुआ है। तो जब ऐसा कोई महायोद्धा जन्म लेता है तो उसका ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड हम अंदाजा लगा सकते हैं, कोई सोल्जर तैयार हो रहा है तो उसकी ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है पूरे चरित्र में। तो भगवान परशुराम के चरित्र में ये जो कथाएं हैं वो उनका पूरा ट्रेनिंग पीरियड है। भगवान परशुराम ने भगवान शिव से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, कैलाश पर जाकर उनकी हर प्रकार से सेवा की थी। भगवान शिव उनको अपना पुत्र ही मानने लगे आगे चलकर। तो ऐसे परशुराम ने जब अपनी माता के शीश को काटने का निर्णय लिया, क्यों लिया होगा, तो उसके पीछे भी कई सारी बातें हैं। जैसे माता रेणुका स्वयं महापतिव्रता थी और ऐसा माना जाता है कि जैसे कुछ स्थल पुराणों में भी वर्णन है, जब वो नदी पर जाती स्नान के लिए तो जल लाने के लिए वो गागर या घट नहीं ले जाती, वो उसी नदी के जो गीली मिट्टी रहती तो उसी गीली मिट्टी का घड़ा वहीं पर बना देती, उस गीली मिट्टी से बने हुए घड़े में पानी रख देती और उसकी आधानी जिसको कहते हैं ना, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा घट लेकर आता है तो उसको बैलेंस करने के लिए, अच्छा हाँ, मराठी में चुंबड़ बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वो गोल ऐसे बनाते हैं कपड़े का, स्टेबल रखने के लिए। तो सांप की आधानी वो अपने मस्तक पर धारण करती और उस पर घड़ा रखकर पानी लाती थी। ये उनके पातिव्रत्य का प्रभाव था। मगर एक दिन संयोग ऐसा बना कि उनकी नजर एक गंधर्वराज पर पड़ी, जो गंधर्वराज नदी में अपनी रानियों के साथ भोग विलास में रमा हुआ था। तो वो देखकर मन में ये भाव जगा कि अरे हाय, मैं तो राजा की बेटी, राजा की कन्या, और कहाँ इस तपोवन में एक ऋषि के साथ संसार में अटक गई। तो ये भाव जैसे मन में बना तो द्विधा तो आ गई। पातिव्रत्य का लक्षण है कि मेरा पति ही बस, अन्य किसी पुरुष का विचार भी मन में आना नहीं चाहिए। और जैसे ही ये विचार बना तो पातिव्रत्य वैचारिक तौर पर खंडित हुआ। अब ये पूरी प्रक्रिया जब हम बता रहे हैं तो कई सारे ऐसे प्रश्न भी मन में आने लगते हैं, क्योंकि आज का जो एक माहौल है, विशेष रूप से स्त्री पुरुष समानता नाम का जो मूल्य बताया जा रहा है, तो ये बात स्त्रियों के लिए है क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं, ये पूरा जब आप ये इतिहास पुराण पढ़ रहे हो तो ये सभी प्रश्न अप्रस्तुत हैं। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी, ये ध्यान में रख कर इसका अवलोकन करना चाहिए। और जब आप जमदग्नि का चरित्र देख रहे हो तो जमदग्नि भी ऐसे नहीं है कि कई सारी पत्नियां रखी हुई हैं, वो भी एक निष्ठ ही हैं। तब परिस्थिति ऐसी बनी कि जब वो आश्रम तक आई तो जो व्रत या अनुष्ठान चल रहा था उसका समय अतीत हो गया था। समयातीत होने से व्रत का लोप हो गया और जमदग्नि कुपित हो गए। और जमदग्नि जो जन्म से ही कहीं ना कहीं उस क्रोध के साथ, क्षत्रिय गुण के साथ, क्योंकि
भृगुकुल में एक अद्भुत प्रयोग किया गया था। हम्म। भृगुकुल में ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज का संयोग हो चुका था। वो चाहते हुए हुआ या ना चाहते हुए हुआ, वो अलग कथा का विषय है, मगर दो चरु ऐसे निर्मित हुए जिसके एक के भाव से राजपुत्र जन्म लेने वाला था और दूसरे के प्रभाव से ब्राह्मण कुमार जन्म लेने वाला था, मगर उनको बदल दिया गया और क्षत्रिय राजन्य के चरु से जमदग्नि का और ब्राह्मण के चरु से विश्वामित्र का जन्म हुआ। अच्छा। तो विश्वामित्र आगे चलकर ऋषि बने और वो जो क्षत्रिय गुणोचित भाव था, स्वभाव था, क्रोध, एक जिसको मैं जो कहूंगा वो होना चाहिए, ये जो भाव है वो जमदग्नि के स्वभाव में हमें दिखता है, मगर पूरी तरह से वो फलित ना हो पाया जो परशुराम के स्वभाव में आगे चलकर आया। वैसी पूरी कथा तो बड़ी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो स्वभाव में वो ट्रेट्स है। अच्छा। अब यूं बना कि जमदग्नि का कोप इतना अधिक अमर्याद हो गया कि उस क्रोध के चलते उन्होंने आज्ञा दे दी पुत्रों को, इसका मुख में भी मैं नहीं देखना चाहता हूं, एक तो यहां से ये चली जाए, नहीं तो इसको मार दो। तो अब उसे भी पश्चाताप हो चला था, तो उन्होंने कहा जो होना है वो यही हो जाए, मैं तो यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तो अपने जगह पर डटी रही। तब जमदग्नि ने आज्ञा दी, तो ठीक है ऐसा ही है तो मर जाओ, इसको काट दो, इसका मस्तक धड़ से अलग कर दो। तो 4 पुत्र थे उनके पहले। एक का नाम था रुक्मवान या रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु। एक एक कर आज्ञा दे दी, मगर किसी ने नहीं माना। अंत में उन्होंने राम का नाम लिया। राम ये असल नाम है, 5वें पुत्र थे राम। अच्छा। और उन्होंने परशु फरसा धारण किया, इसीलिए वो उनका नाम हो गया परशुराम। अच्छा, परशु वो शिव जी ने दिया था, के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो उनका नाम लिया, वो आ गए तो उन्होंने आज्ञा दी कि माता का सिर काट दो। अब बात ये थी, धर्म संकट आ गया था, इसे कहते हैं असली धर्म संकट। एक तरफ जन्म देने वाली, आपका जब बालपन था, जिनके बगैर आप सांस भी नहीं ले पाते थे, वो माता है, जन्मदात्री है, और एक तरफ है पिता जो कह रहा है कि इसको मार दो। तो करे तो क्या करे? दोनों में चयन करने की स्थिति आन पड़ी है। तब उन्होंने कुछ भी सोच विचार ना करते हुए, अब सोच विचार ना करते हुए इसका मतलब यह है कि समय ना गवाते हुए, उनको ये अंदर से पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो धर्म का पालन है। मेरे पिता अगर कह रहे हैं ये करो, तो पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा के अनुसार वो करना। और जो वो कह रहे हैं, हालांकि उसको मारने की आज्ञा है, मगर जो आज्ञा देने वाले हैं वो उतने समर्थ हैं कि वो मरे हुए को भी जिंदा करने की सिद्धि रखते हैं। उन्होंने सारा एनालाइज करके वो स्टेप उठाया था और उन्होंने अपने फरसे का आघात कर माता का मस्तक काट दिया। अब जब वो शांत हो गए, उनको भी अंदर से पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने क्रोध के आवेश में ये क्या कर दिया। तो उस आवेग को दबाकर उन्होंने पूछा कि मैं प्रसन्न हूं, जो चाहे वो मांग लो। तो भगवान परशुराम ने कहा मेरी माता को जिला दो। जिनका वध करने की आपने आज्ञा दी थी तो मैंने निपटा दी, अब उनको जिला दीजिए, उनको जीवित कर दीजिए और मेरे बंधुओं को भी जीवित कर दीजिए। तो भगवान परशुराम की प्रार्थना पर जमदग्नि ने अपने तप के प्रभाव से सबको जीवित भी कर दिया, क्योंकि वो भृगुवंश था। भृगुवंश में संजीवनी विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी आई थी। शुक्राचार्य भी भृगुवंश से ही थे। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे कि शुक्राचार्य इस वंश से रिलेट करते हैं। हाँ, तो उन्होंने माता को जीवित करवा दिया। अगर वो माता पर ग्रज रखे थे या ऐसा माने कि उनके मन में विशेष
माता के प्रति अनुराग नहीं था। किसी क्रोध के चलते हाँ चलो मरती है तो मरने दे, ऐसा था तो वो जीवित ही ना करते। जब पिता के वर की बात आई तो पहले बात उन्होंने इनको संजीवित करवा दिया और इससे प्रसन्न होकर पिता ने कहा कि अब स्वच्छंद मरणम, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी, तुम चिरंजीवी हो जाओगे। परशुराम जी को अच्छा। और उसके बाद वो चिरंजीवी कहलाए। अब बात ये बनी कि ये तो पूरा एक क्रम है, भाव की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से ये हम देखते हैं, मगर उसके पीछे की एक और दैवी घटना है। आगे चलकर जो संघर्ष उठाना था, जिन परिस्थितियों से गुजरना था, उसका प्रिपरेशन होने के लिए एक कमांडो ट्रेंड हो रहा है। कई सारे राजाओं के साथ, कई सारे विषम परिस्थितियों के साथ उसे जूझना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके पीछे उसका जो व्यक्तित्व है वो उतना ठोस होना चाहिए। शायद ये गुरु की ही लीला होती है कि शिष्य को उस तरीके से उस स्थिति में तैयार करते हैं कि उस स्थिति में डाल के वो चैलेंजेस दे के आगे की लाइफ के लिए ट्रेंड करवा देते हैं। तो परशुराम के जीवन की सबसे जो कोमल कड़ी रही वो माता के प्रति उनका लगाव ये था, मातृवत्सल है। तो योद्धा जब आकार ले रहा है तो उसकी ये कोमल कड़ी ही उसके पराक्रम के आड़े आने लगती है। अच्छा, तो वो उन्हें हटानी थी पर माता रेणुका को हटाना नहीं था। क्या वो योद्धा अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति आन पड़े तो अपनी मोह पर, अपनी भावनाओं पर, अपने प्रेम पर क्या नियंत्रण रख सकता है, ये परीक्षा थी। एक प्रकार की आसक्ति भी थी। हाँ, तो उन सभी आसक्ति या उन कोमल, अति कोमल भावनाओं से छुड़ाया गया। तो ये एक दैवी घटना भी है। तो इसका जब हम अवलोकन कर रहे हैं तो केवल आज ये दुर्भाग्य की बात है, लोग एक तरफ से ही सोचते हैं कि अरे ये देखो ऐसे वैसे। आज के चश्मे से हम उन परिस्थितियों का अवलोकन या मूल्यांकन करते हैं तो ये हमारी गलती है। करेक्ट। और लोग ये नहीं सोचते कि तब शायद जैसे आपने बताया उन्होंने सारा एनालाइज किया था कि क्या क्या हो सकता है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है और मैं धर्म से ही इस चीज़ को कर रहा हूँ और इसके बाद शायद उनके पास, जमदग्नि ऋषि के पास उनको जीवित करने की शक्ति भी है। तो ये सारा चीज़ एनालाइज करके ही उन्होंने वो स्टेप उठाया था। प्रेजेंस ऑफ माइंड आज के लिए भी, मतलब आज के टाइम में भी हमें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ऐसे ही सोचना चाहिए कोई भी कदम उठाते टाइम कि आप सारी चीज़ों को एनालाइज करो। आप हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए। एक और जैसे चीज़ सर ऑफ द ट्रैक है ये, जैसे एक स्टोरी है, पैरेलल स्टोरी है इससे कि रेणुका माता का सर उन्होंने अलग किया, हट दिया। तो उस टाइम यल्लम्मा देवी जो कर्नाटक में जिनका स्थान है, वो स्टोरी भी इसी से जुड़ी हुई है कि वो जो सिर था उनका किसी और का लाके बिठाया गया और वहाँ पे रेणुका माता जो माहुरगढ़ में जो रेणुका माता है और यल्लम्मा देवी जो है कर्नाटक में, वो दोनों एक ही है। तो इसके पीछे थोड़ा शॉर्ट में मुझे बताइए तो मेरी क्यूरियोसिटी के लिए। तो इसमें एक स्थल पुराण की भी कथा आ जाती है, दूसरा महाविद्या कल्ट जो है उसकी भी एक बात है। तो अगर ये पूरा रेणुका चरित्र हम देखें तो उसमें 3 शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती है, 3 महाविद्याएं। एक काली, महाकाली, आद्या विद्या। माता रेणुका साक्षात आद्या महाकाली है। दूसरा है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता एक 10 महाविद्याओं में से एक है। हाँ। जो स्वयं अपने मस्तक को कटवा देती है, जो सहचरियां हैं उनको तृप्त करने के लिए। हाँ। तो वो भी एक रूप इसमें संकेतित किया गया। और तीसरा जो है वो है माँ मातंगी। अच्छा। जो एक विद्या है जो तांत्रिकों की माँ सरस्वती कहलाती है। अब जो स्थल पुराण की कथा इस प्रकार है कि माता रेणुका पर जब आघात किया गया
परसे से, तो उनकी एक दासी पीछे खड़ी थी जो मतंग समाज से थी, मातंगी थी, और वो आघात परशु का इतना अधिक वेग से किया गया तो केवल माता रेणुका का ही नहीं, उस दासी का भी सर धड़ से अलग हो गया। इतने आवेग से वो फेंका गया था फरसा। तो जब जीवित करने की बात आई तो परशुराम ने पहले से ही वो दुखी थे, ये क्या करना पड़ रहा है, मगर उस आवेश और आवेग में उन्होंने अदला बदली कर दी मस्तकों की। तो जो मातंगी दासी थी उसका मस्तक रेणुका के धड़ पर बिठाया गया और माता रेणुका का मस्तक उस मातंगी के धड़ पर बिठाया गया। तो दो स्थान हैं, एक है माहुर का स्थान और दूसरा है सौंदत्ती यल्लम्मा। तो वो यल्लम्मा या यल्लम्मा है, यल्लू यल्ल ये शब्द सप्त का वाचक है। सप्त रूप सप्त विधा अम्मा, माता, सप्त मातृका स्वरूपिणी, अच्छा ये माता। और जो अब उनमें उनके डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि उसका ही अधिक विस्तार हो जाएगा। तो जो माता रेणुका है उनका मस्तिष्क रेणुका का है और धड़ मातंगी का है, और जो माता सौंदत्ती की यल्लम्मा है उनका मस्तक मातंगी का है मगर धड़ रेणुका का है। सेम पावर्स। हाँ, अब यहाँ पर रेणुका वहां पर यल्लम्मा क्यों? क्योंकि ये जो मुख है उसे उत्तमांग कहा जाता है। आपका देह, आपकी पूरी जो देह शरीर है वो आपके मस्तिष्क के हिसाब से चलती है। तो मस्तिष्क की प्रधानता से माहुर में रेणुका पूजी जाती है और सौंदत्ती वहां पर मातंगी पूजी जाती है यल्लम्मा के नाम से। ओके, मेरे बहुत सारे डाउट्स और दोनों जगह पर फिर से हमारा जो मूल विषय है, थीम है, भगवान दत्तात्रेय का ही माहुर आप देखेंगे और सौंदत्ती दोनों जगह पर किसी ना किसी रूप में दत्तात्रेय जी का स्थान है। वहां एकनाथ और जोगीनाथ नाम के दो योगी हैं जिनके द्वारा रेणुका माता को दीक्षा दी गई थी। अच्छा। तो उनको पूजा जाता है। तो उनका भी अगर हम वेश देखें, उनकी उपासना पद्धति, भिक्षा पद्धति देखें, तो कहीं ना कहीं अवधूत, औघड़ या दत्तात्रेय की संप्रदाय से ही उसकी भी कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी हुई है, ये पता चलेगा। और माहुर पर तो 3 शिखर है ही, एक मातृ शिखर है जहां पर माँ रेणुका है, दूसरा अनसुया शिखर है जहां पर अत्रि और अनसुया जी का आश्रम बताया जाता है, और तीसरा है गुरु या दत्त शिखर। मेरे बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए। थैंक यू वेरी मच सर। अब मतलब आपने परशुराम जी के बारे में बताया जो एक शिष्य दत्त गुरु के थे, तो ऐसे कुछ शिष्य भी रहे हैं जो आसपास के काल में थे, क्या उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जो सहस्रार्जुन, परशुराम या और कुछ जैसे प्रहलाद, भगवान विष्णु के नरसिंह रूप के भक्त, तो प्रहलाद हैं, यदु या पिंगलनाग है, सांकृति नाम के एक मुनि हैं, या अलर्क हैं, आयु राजा है, ये सब पुराण इतिहास में वर्णित हुए दत्तात्रेय के शिष्य हैं। मगर जैसा कि हमने पीछे भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि भगवान दत्तात्रेय ये चिरंजीव रूप से हैं, जैसे सप्त चिरंजीव हैं या 8वें चिरंजीव मार्कंडेय कहलाते हैं, उसी के जैसे भगवान दत्तात्रेय भी चिरंजीव रूप से विद्यमान है। उन्होंने देह का त्याग नहीं किया। तो आज के समय में भी उनकी अनुभूति कई सारे भक्तों को, जो उपासक है, उनको मिलती रहती है। अगर मध्य युग की बात की जाए तो संत एकनाथ और जनार्दन स्वामी, ये इनके नाम तो महाराष्ट्र में या पूरे भारत में भी अच्छी तरह से परिचित हैं, मगर इनके ही एक समकालीन और एक संत थे जिनका नाम था दासोपंत। दासोपंत, उनका मूल नाम
आज पता नहीं, मगर दासो ऐसा उनका पहले से नाम है, ऐसा वर्णन आता है। दासो दिगंबर देशपांडे, ये उनका पूरा नाम बताया गया है। तो दासो ये उपाधि उन्होंने ली थी या पहले से ही उनका ये नाम था, ये तो आज हम नहीं कह सकते। उनके पिताजी आज जो नारायणपुर नाम से गांव या उस समय का तहसील हम कह सकते हैं, वहां बेदर के पास, बेदर का जो पूरे भारत में जो शाहियां बनी, बादशाह बने, तो मुगल तो बाद में आए, उसके पहले जो तुगलक या उनकी बात हम करते हैं, तो दक्षिण में जब दौलताबाद या देवगिरी में सत्ता आकर बस गई, उसके बाद उस शाहियों के 5 विभाग हुए, 5। तो उनमें एक थे आदिल शाह, निजाम शाह, बेरीद शाह बेदर के, गोवलकोंडा के कुतुब शाह थे, अच्छा, इमाद शाह थे। तो उनमें से जो बेरीद बेदर के जो बादशाह बने, तो उन्होंने हिंदुओं को, वैदिकों को बहुत बड़ा उपद्रव दिया था। अच्छा। मगर उसी समय जब उनकी उपयुक्तता मालूम हुई, तो उनका किसी ना किसी रूप में रक्षण भी उन्होंने किया। दोनों ये चीजें हम देखते हैं। जब धर्मांतरण करने की नौबत आई तो धर्मांतरण भी उतना ही किया, और जब फायदे की बात हुई कि ये आदमी है तो हमारी व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि ये बहुत ही गुणी और जिम्मेदार आदमी है। तो ऐसे कई सारे हिंदू संस्थानिक थे, या जिनको देशपांडे, वतनदार कहते हैं, उनको उन्होंने कायम भी रखा। तो उनमें से ही एक नारायणपुर के थे ये दिगंबर देशपांडे। उनके पास वतन था। वतन यानी पुराने समय में जो तहसील रहता, तो उसकी पूरी व्यवस्था रखना, वहां का महसूल जो है वो जमा कर सरकार की तिजोरी में भरवाना इत्यादि कर्तव्य रहते थे। तो एक बार हम ऐसी कई सारी कहानियां सुनते आ रहे हैं कि अवर्षण हुआ, अकाल में जब कई लोग मरने लगे, तो उन्होंने अपनी जो कोठी, गोदाम था धान का, तो वो खुलवा दिया और पूरा जो सरकारी अनाज था वो लोगों में बांट दिया। ऐसी एक कथा हम दामाजी पंत की भी, मंगलवेढ़ा के उनके बारे में सुनते हैं। इनकी भी वही कथा है। इन्होंने भी, ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेरणा है लोकोपकार की, भूत दया की, वो उस समय जब परिस्थिति की मांग वैसी रहती है, तो लोगों के अंदर धर्म बुद्धि अपने आप जग जाती है, करुणा अपने आप जग जाती है, और कई सारे लोगों को वैसी प्रेरणा समान समय में हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ही किया, उन्होंने ही किया, ये समांतर प्रेरणा भी हो सकती है। तो दिगंबर देशपांडे ने अपना अनाज बंटवा दिया सभी लोगों को। तब राजा का, बादशाह का कोप हो गया, क्योंकि सरकारी तिजोरी का ये धन और अनाज लुटवाने वाले आप कौन? आप तो केवल हमारी हुक्म की तामील करवाने वाले, करने वाले हो, हमारे दास हो। तो आपको किसने अधिकार दिया? तब उन्होंने उसकी वकालत करने के लिए, मैंने क्यों किया, क्या कैसे किया, ये बताने के लिए जब वो गए बेदर, तब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दे दो, उतना धन जमा कर दो। अनाज तो नहीं आ सकता, तो आपके पिछला जो व्यवहार है उसकी प्रामाणिकता को देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि आप उतनी धनराशि जमा करवा दो, बाकी हम छोड़ दें। अच्छा। मगर जब तक आप आपकी धनराशि जमा नहीं करवाते, तब तक आपका जो बड़ा बेटा है वो हमारे यहाँ गिरवी रहेगा। ओके। तो उनका बेटा था दासो, उनका नाम बताया जाता है, उसको रखा गया और बड़ी व्यवस्था के साथ रखा गया कि उसके पोषण रक्षण में कोई कमी ना रहे।
तो जब वो वापस चले गए तो धन जुटाने में प्रयास करने में वो लग गए कि कैसे इतनी बड़ी धनराशि जुटा सकते हैं। तो कर्जा लिया, मगर कुछ भी करने के पश्चात उतना धन जमा नहीं हो पाया। इधर इन्होंने कहा था कि जो अवधि निर्धारित की गई थी वो अवधि पूरी होने के बाद भी अगर आप धनराशि नहीं चुका पाते तो मैं इस लड़के को मुसलमान बना दूंगा, उसका धर्मांतरण करवा दूंगा। तो ये धमकी दी गई थी और बहुत बड़ी बात थी तब हाँ, की। उस समय की बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये वैदिक ब्राह्मण थे। तो वो चिंता में ही लगे थे, मगर अवधि पूरी होने के बाद भी वो धनराशि जुटा नहीं पाए दुर्भाग्य से। मगर ये जो दासो थे वो उतने बड़े भक्त थे, उनकी श्रद्धा थी। तो बेदर के पास झरणी नरसिंह नाम से एक भगवान नरसिंह का स्थान है, गुफा में पानी से जाना पड़ता है। तो वहां पर उन्होंने तपस्या की और अंतिम अवधि का जो दिन था उस पर चमत्कार हुआ कि एक आदमी अपने आप ही दरबार में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरा नाम है दत्ताजी पाड़ेवार, और इसको अब आप मुक्त करवाए, क्योंकि जो धनराशि उन्होंने देना कबूल किया था वो धनराशि ये रही। ऐसा कहकर वो धनराशि चुका दी, उन्होंने बच्चे को छुड़ा दिया और पिता के पास छोड़कर वो अंतर ध्यान हो गए। वाह। तो वो थे दत्ताजी पाड़ेवार, दत्त गुरु। स्वयं भगवान दत्तात्रेय ही उस रूप में आकर कर्जा चुका कर गए। तो जब इसका पता, क्योंकि अभी दासों को लग रहा था कि मेरे पिता ने ये पूरा इंतजाम किया होगा, तो उसी इंप्रेशन में वो थे। मगर जब पिता को भी ये आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी, तो ये हुआ कैसे, तो नाम जब पूछा गया तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे कि अरे हमारे जो आराध्य भगवान दत्तात्रेय हैं उनको आना पड़ा छुड़ाने के लिए। तो दासों ने निश्चय कर लिया कि जिसके कारण आज मैं धर्म का पालन करने में सक्षम हूं, जिनकी कृपा से मैं आज यहां हूं, तो अब आगे की पूरी जिंदगी, पूरा जीवन उनके लिए मैं समर्पित करता हूं। और उनकी खोज में वो निकल पड़े। कई तीर्थों का भ्रमण उन्होंने किया, माहुर भी गए और गोदावरी के किनारे राक्षस भुवन या विज्ञानेश्वर, जो यहाँ आपने पिछले पॉडकास्ट में भी उसका उल्लेख किया था। वहां पर उन्हें भगवान दत्तात्रेय का साक्षात्कार हुआ और उनकी कृपा के पश्चात उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। मराठी में सबसे बड़ी गीता की टीका, एक लक्ष्य ओवी, जिसमें गीता का पूरा तात्पर्य निहित है, वो दासोपंत ने लिखी है। गीता पर सबसे ज्यादा मराठी की ओवीबद्ध टीकाएं दासोपंत ने लिखी है। भगवान दत्तात्रेय की उपासना के लिए सिद्धराज आगम की भी रचना उन्होंने करवाई। कई सारे दत्त उपासना के ग्रंथ उन्होंने किए, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय उनके इष्ट आराध्य भी थे और गुरु भी थे। तो जैसे 16 अवतारों की जो अवधारणा है भगवान दत्तात्रेय की, वो भी हमें सबसे पहले मिलती है दासोपंत की ग्रंथों में। उन्होंने इष्ट और गुरु दोनों रूप में भगवान दत्तात्रेय का वर्णन किया है। कई सारे पद, अभंग, कई सारे गीत उन्होंने रचे। तो ये मध्य युग के रहे। ऐसे ही और एक संत आधुनिक काल में हम देखते हैं, काशी में, वो बाबा कीनाराम के नाम से जाना जाता है। अघोर संप्रदाय का जो आज का रूप है, काशी में अघोर पीठ पड़ा है। कृमि कुंड भी कहा जाता है, क्रीम कुंड भी कहा जाता है उसे। तो वहां पर ये अघोर मठ स्थापित है और उसके मूल प्रवर्तक बाबा कीनाराम है। बाबा कीनाराम की इस संप्रदाय में मूल दीक्षा भी भगवान दत्तात्रेय की ही कृपा से हुई। गिरनार पर उन्होंने बड़ी तपस्या की, कड़ी तपस्या की, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें दर्शन दिए और अघोर संप्रदाय में उन्हें दीक्षा करा। और
सर एक और चीज़ जैसे मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि दत्तात्रेय को हम आशुतोष बोलते हैं कि आप प्यार से पूरे भक्ति भाव से उन्हें शरण जाओ, थोड़े में ही वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वैसे आशुतोष ये भगवान शिव का नाम है। हाँ, मगर जैसे हमने पहले भी कहा है कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों दत्त रूप में समाये हैं, तो ये जो भाव है शीघ्र प्रसन्न होने का वो भगवान दत्तात्रेय का है ही, इसीलिए उनको आशुतोष कहा जा सकता है। ग्रेट सर, आज हमने जिन जिन शिष्यों के बारे में बात की, आई थिंक उसमें से काफ़ी कुछ सीखने के लिए हर किसी का मार्ग अलग है और दर्शकों के लिए ये नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हर किसी का एक एंड पॉइंट तक जाने का या भगवान तक पहुंचने का, आपके गुरु तक पहुंचने का वो साधना मार्ग हर किसी का अलग अलग हो सकता है। आपका अपना मार्ग आप किसी और से कंपेयर मत करिए। और अगर आप चाहते हो, आप अगर वेट कर रहे हो कि आपके लिए योग्य गुरु या गुरु आपको कब चुनेंगे, तब तक के लिए आप दत्त गुरु से जुड़िए। शायद पता नहीं कल जाके वो ही आपको मिले और बोले कि चलो आपको ये साधना करनी है। तो आई थिंक अगली बार हम दत्त गुरु के 16 अवतारों के बारे में बात करेंगे सर के साथ फिर से। अगर आपको इस एपिसोड की कोई भी बात अच्छी लगी हो, गहराई अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त।